हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्ती में? ठीक है, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पिछले क्लास मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किया था करेंट चैप्टर की। तो आज मैं क्या करूँगा उसी चैप्टर की करेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 8B, ठीक है, उसकी न्यूमेरिकल्स करने वाला हूँ। पिछले क्लास मैंने बहुत सारा कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप इन तक बने रहें। मेरे चैनल पे जो नए हैं वो भी देखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, कि आप अच्छे से समझ में आ जाए आपको। इसलिए क्या करें, आप तैयार हो जाएं पेन पेपर लेके, ठीक है। चलिए रेडी शेडी गो, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मन लगा के पढ़िए। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, न्यूमेरिकल सम्स। कैसा है न्यूमेरिकल सम, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो देखिए एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ दिया हुआ है। ईएमएफ कितना है? तो ईएमएफ है 3 वोल्ट। ये ईएमएफ कितने की है? 3 वोल्ट। ईएमएफ के बारे में, ठीक है, मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो नए हैं, प्लीज़ वो क्या कीजिए, मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, देख लीजिए वो, ठीक है, चैनल पर डाला हुआ है। अब बैटरी जिसकी ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट। अब वो कितने का, देखिए लिखा सप्लाई अ करंट थ्रू अ सर्किट। तो ईएमएफ जो है वो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट की ईएमएफ है। जो बैटरी है जो क्या करता है, 3 वोल्ट की ईएमएफ लगाता है वो, और क्या करता है, सप्लाई करता है, करंट सप्लाई करता है किसी भी सर्किट में, ठीक है। सप्लाई करने के बाद उसके रेजिस्टेंस को वो चेंज कर देता है। बोला जा रहा है हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बैटरी के अक्रॉस में। और बोला जा रहा है व्हेन द करंट इज, कितना करंट है? तो करंट है 1.5 एम्पियर का। तो बोला द वोल्टमीटर रीड्स, वोल्टमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 22.7 वोल्ट। फाइंड द इंटरनल, IR का मतलब होता है इंटरनल, ये दिया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है ये, ठीक है। क्या गिवन है? इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है ये। एक बैटरी जिसकी ईएमएफ दिया हुआ है 3 वोल्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ ऐसे भी लिखा है कि ईएमएफ क्या है, 3 वोल्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हाई रेजिस्टेंस, क्या है? हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। एक चीज़ याद रखिएगा, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ जो होता है वो ग्रेटर होता है टीवी से, टीवी मतलब टर्मिनल वोल्टेज से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर। क्या फाइंड करना है? तो स्मॉल आर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं स्मॉल आर? तो चलिए देखते हैं। बैटरी जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है, जो रेजिस्टेंस लगाती है करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के बहुत सारा फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है, क्या है? तो देखिएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ईएमएफ माइनस क्या, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, देख ले ध्यान से, डिवाइडेड बाई I। ये डायरेक्ट फार्मूला यूज हो जाएगा, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे किया जाता है। ये कहाँ से आया, इसके बारे में बता चुका। V वोल्टेज ड्रॉप, V इक्वल टू IR। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I, ये मैं बता चुका था। R क्या है यहाँ पे? IR है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जो क्या करता है, बैटरी प्रोड्यूस्ड करता है। बैटरी ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट को फ्लो करने के लिए। इसे सीधी सीधी भाषा में बोले तो बैटरी जो रुकावट डालता है करंट को फ्लो करने में। बैटरी डायरेक्ट नहीं करेगा,
क्योंकि बैटरी के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेल के अंदर में भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो पानी डालते हैं, उस कंडीशन में वो आयन का फॉर्मेशन करता है। कौन आयन? H+ और SO4 2- आयन होता है। इसके बारे में बता चुका था। एक अट्रैक्ट हो जाता है कॉपर की और दूसरा हो जाता है जिंक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। और सेल में भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है? अमोनियम क्लोराइड, NH, ठीक है, NH4+Cl-। ठीक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। अब ये TV है, टर्मिनल वोल्टेज, हम एक लिखाए थे EMF जो इप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। देखिए बाद में फिर मैं इसे रब कर दूँगा। ये टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप स्मॉल v, तो स्मॉल v क्या हो गया? EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज। तो यही काम किए थे यहाँ पे हम। ठीक है, तो चलिए ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। EMF माइनस TV, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। EMF कितना है देखिए तो ज़रा, 3 वोल्ट 2.7 बाई करंट कितने की है? 1.5। अब इसे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये देखिए ध्यान से, 0.3 1.5। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, डेसिमल है तो 3 बाई, ध्यान से देखिए क्या दिया है? 0.3 है। ठीक है, और 0.3 है, माइनस करेंगे तो आप 0.3 है। कैसे? ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट, ध्यान से देखिएगा ये, और एक कहीं दिया गया है यस, वोल्टेज रीड्स कितना है? 2.7 वोल्ट। ठीक है, दोनों को माइनस कर लिए, तो दोनों को जैसे ही आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही माइनस करेंगे तो देखिए ये आ गया 0.3, माइनस करेंगे 0.3। ठीक है, और ये कितना दिया गया है? 1.5। हो सकता है क्वेश्चन में 15 भी हो, तो ये है 1.5। ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा? तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? 0.3 हो गया, आई है 1.5, माइनस कर दिए, कितना आ गया? वोल्ट। ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए क्या हो गया? 3/15, मतलब 3 1 जा 3 5 जा 1.5, मतलब 0.2। चूँकि रेजिस्टेंस है, या तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो क्या हो जाएगा? ओम। ये हो गया आंसर। फार्मूला याद रखोगे, सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 60-70% सॉल्व हो जाएगा, बट फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसा है। ठीक है, देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, बैटरी जिसकी EMF दिया हुआ है, दैट मीन्स E बोले या इप्सिलॉन, कितना है? 15 वोल्ट। ये वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कितना दिया है? चलिए 3 ओम। इज कनेक्टेड टू 2 रजिस्टर्स, किससे कनेक्ट कर दिए हैं? 2 रजिस्टर्स लिए हैं। ठीक है, दोनों की क्या दिया है? 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम और 6 ओम। एक बैटरी जिसकी EMF दिया गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, और उसको किससे कनेक्ट कर दिए हैं? 2 रजिस्टर्स है। ठीक है, 2 रजिस्टर्स जिसकी रेजिस्टेंस इतना है एंड इतना, और सीरीज। इसको हम लोग डायग्राम चाहे तो डायग्राम दिखा सकते हैं, तो डायग्राम भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो इसकी डायग्राम हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इप्सिलॉन किससे कनेक्ट कर दिए? 2 रजिस्टर्स है जिसकी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एक दिया है
3 ओम, दूसरे दिया हुआ है 6 ओम, ठीक है, और कुछ दिया होगा, ईएमएफ दिया हुआ, चलिए ठीक है। कितने का है ये? इप्सिलॉन है 15 वोल्ट, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, बार बार बोले, चलिए ये दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया, बहुत बढ़िया, ये गिवन है ये, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा। चलिए नंबर 1 देखिए, ये भी गिवन है, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है और 2 रेजिस्टर्स है, मतलब समझ लीजिए एक R1 है और एक R2 है। R1 कितना है? R1 है 3 ओम और R2 है 6 ओम। R1 है 3 ओम, R1 3 ओम और R2 है 6 ओम। तो चलिए सीरीज में कितना होगा ये? 3 ओम, देखिए ध्यान से क्या करना है, 3 ओम, ठीक है, प्लस देखिए 6 ओम। यहाँ पूछा क्या जा रहा है? करेंट पूछ रहा है, करेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए कितना हो गया? 6, 3 और क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? ये 3 है, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3, 3, 6, 6, 12, दैट मीन्स 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर लिए? कैपिटल R प्लस टोटल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला हो गया, कितना हो गया? ये हो गया 12 ओम, ठीक है। ये हो गया हमारा 12 ओम। कौन सा हो गया? टोटल रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? करंट। तो करंट I इक्वल टू क्या होता है? E बाई R प्लस R। E लिखे या इप्सिलॉन लिखे, नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कितना है ये? 15 वोल्ट बाई 12 ओम। देखिए कितना है ये? 15 वोल्ट बाई 12 ओम। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करना है? कैंसिल कर लिए, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं। तो कैंसिल करना है तो 3 5 जा 3 4 जा, तो कितना लिखेंगे? ये 5/4, ठीक है। आई है दैट मीन्स एम्पियर, कितना आ जाएगा? 1.25, ठीक है। इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं 1.25। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ द, मतलब क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इक्वल टू IR, करंट कितने का हो गया? 5/4, 5/4 लिखे या 1.25, जो लिखना लिखे, ठीक है। अब देखिए इंटू R है ना ये, तो R में यहाँ पे क्या लेना है? देखिए ध्यान से, तो R में आप क्या लेंगे? अब R लेना है हमें, तो R कितना है? ये क्वेश्चन में लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अभी तो से 6 इसी टाइप से क्वेश्चन किए थे हम लोग। टर्मिनल ऑफ द, देखिए टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऐसा नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ टर्मिनल मतलब एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ये हो गया V इक्वल टू I और R कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से, तो R क्या हो जाएगा? कितना है ये? ऐसे करते हैं, इसको पहले कैलकुलेट करिए। टर्मिनल ऑफ द सेल दैट मीन्स एक्सटर्नल, मतलब R कितना हो गया? 3 + 6 मतलब कितना हो गया? 9। अब इसी को पुट कर दिए यहाँ पे, कितना हो गया? 9 5 जा 45/4, कितना हो जाएगा? 11 4 जा 44, 44 हो गया, माइनस किए कितना हो गया? माइनस किए 1 0, 4 2 जा 8, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये वोल्ट। तो देखिए कैसे किए हैं,
जब भी पूछेगा टर्मिनल ऑफ द सेल, दैट मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 6 9। आई कितना निकाल चुके थे यहाँ से, आई, तो देखिए ये आई है, आई कितना निकाले हैं, ये 5/4 मतलब 1.25। पहला क्वेश्चन में था क्या करना था, करंट निकालना था। कैसे निकालना था, थ्रू द बैटरी, मतलब सारा निकालना था। टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को निकाल लिया, ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस। आई इक्वल टू क्या हुआ, ई का मतलब होता है एप्सिलॉन, मतलब होता है EMF बाई R+R। वैल्यू पुट कर दिए, आ गया। अब इसी वैल्यू दैट मीन्स करंट मतलब 5/4 का यूज करना था। टर्मिनल ऑफ द सेल दैट मीन्स ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक सेल है जिसकी EMF, सेल ऑफ EMF कितने का है, 1.8 वोल्ट। EMF गिवन है ये 1.8 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया है, दैट मीन्स स्मॉल r दिया गया है 2 ओम, ठीक है। EMF भी गिवन है ये, ठीक है, EMF दैट मीन्स इप्सिलॉन दिया गया। चलिए एक चीज़ याद रखिए, EMF नथिंग बट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बता चुका था डिटेल से। कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि फिगर में दिया गया है, विथ एन एमीटर दिया गया, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 0.7, ये भी 0.7, ठीक है, ओम की दिया गया गिवन। एंड रेजिस्टर्स दिया हुआ है 4.5। तो बोला जाए रीडिंग ऑफ एमीटर, तो एमीटर क्या करता है, किसका रीडिंग बताता है, वो करंट का रीडिंग बताता है। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, बहुत सारा फार्मूला, I = V/R, I = E दैट मीन्स एप्सिलॉन दैट मीन्स EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 दैट मीन्स TR निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 2 ओम, 0.7 ओम प्लस 4.5 ओम इक्वल टू हो जाएगा 7.2 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, टोटल रेजिस्टेंस दिया गया है। इंटरनल का मतलब जो बैटरी दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो भी करंट को फ्लो करने से मना करता है, रोकता है, वो कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस दैट मीन्स स्मॉल r। और ये है एक्सटर्नल, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए, कितना हो गया 7.2 ओम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या रीडिंग बताना है, किसकी, एमीटर की रीडिंग। एमीटर की रीडिंग मतलब कौन बताता है, करंट बताता है। तो I = क्या हो गया, V, ठीक है, बाई R+R, ठीक है। ये R+R का मतलब क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, ये 2 ओम है ना ये। तो ये था एक्सटर्नल हमारा, ये था कैपिटल R और ये था स्मॉल r, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, चूँकि बैटरी के थ्रू है ये। इसे बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब होता है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया कैपिटल R और स्मॉल r। ये है कैपिटल R, देखिए ये और ये भी है 0.7 ओम का, जैसा क्वेश्चन में गिवन है ये। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लिए हम लोग। एक्सटर्नल है ये इंटरनल है बैटरी के थ्रू। भी का मतलब होता है नथिंग बट, यहाँ पर दिया गया कितना है, ये 1.8 वोल्ट क्या EMF। तो आप यहाँ पे E भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब कितना है, देखिए कितना का है ये 1.8 बाई 7.2, ठीक है। तो 7.2 ये ओम था, 18 जा 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। अब टर्मिनल ऑफ द सेल बोला है, मतलब इधर का ये निकालना है। तो इस कंडीशन में भी दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है, ठीक है। ये ओम्स लॉ से आता है ये। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्सटर्नल बोला थ्रू आउट, यहाँ लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब ये दोनों एक्सटर्नल 0.7 प्लस 4.5 मतलब कितना आ गया 5.2 ओम। तो अब यहाँ पे फार्मूला पुट कर देते हैं हम लोग, V = I × R। R कितना है, R है डायरेक्ट हम रहने देते हैं 1/4 × 5.2। अब ये कट गया 1.3 मतलब आ गया 1.3 वोल्ट,
यही हो गया हमारा आंसर। देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th जो भी है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही सिंपल है, वो पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है, तो इसके लिए मैं हिंट कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 रेजिस्टर्स दिया गया है और दोनों को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है। तो पूछा जा रहा है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल के लिए शॉर्ट फार्मूला था, क्या फार्मूला था? शॉर्टकट फार्मूला R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल क्वेश्चन था, उसको पैरेलल कनेक्शन में किया हुआ था, तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ये फार्मूला से यूज करना है। नेक्स्ट में है 4 रजिस्टर्स है 4 रजिस्टर्स है जिसकी रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना है? 4 रजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड। ठीक है, इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट किया गया है? पैरेलल। अरे भाई पैरेलल में है 4 ऐसे, 1 2 3 4, यही है। कितना है? ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 2 2 और 2, यही तो है 2 2 2 2। ठीक है, ये है 2। ठीक है, 2 2 2 2। अब पैरेलल में, अरे भाई इसमें करना क्या है? ये देखिए 2 मेथड है, 1/2 1/2 1/2 1/2। LCM 2 1 2 3 4, कितना आ गया? 2। ठीक है, ये आ गया 2/1, देयरफॉर RP कितना आ गया? 1/2 मतलब 0.5। इसको शॉर्ट करना है। n इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इन कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब क्या है? इसके लिए हम शॉर्ट बता चुके थे। क्या बोले थे? R/N। R कितना है? मतलब रेजिस्टेंस कितना है? 2। सब इक्वल है। कितना है ये? 1 2 3 4 4, 2 1 या 2, कितना हो गया? 1/2 मतलब 0.5 ओम। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 रजिस्टर्स है, 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। 3 रजिस्टर्स है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट दियर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? दियर टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। हरिओम नहीं, 3 ओम। एंड ड्रॉ अ डायग्राम, डायग्राम बना के दिखाना है। टू शो दैट दिस अरेंजमेंट, डायग्राम बना के दिखाना है। बोला जाए 3 रजिस्टर्स है और सभी के रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है। कैसे कनेक्ट कर दे रहे हैं दूसरे को? इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि उसकी टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 ओम होना चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 3 ओम होना चाहिए। तो देखिए ज़्यादा नहीं, 3 ओम है। कितना है? 3 रजिस्टर्स है। तो ऐसा करते हैं, 3 रजिस्टर्स है। अब बोलेंगे सर सीरीज में करेंगे हम। भैया सीरीज में नहीं करेंगे। जैसे ही सीरीज में करेंगे 2 + 2 + 2 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6 ओम। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ऐसे तो उसमें सारा सेम है, उससे भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले। ठीक है, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं? इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल दीजिए या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दीजिए। सीरीज में क्या होता है? ग्रेटर होता है। जो भी रेजिस्टेंस दिया रहता है मैक्सिमम वाला, जो बड़ा वाला, उससे भी ग्रेटर होता है। इसमें बड़ा 2 है तो 2 से भी बड़ा आ जाएगा तो सीरीज में हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 ओम दिया है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे सर पैरेलल, हम बोलेंगे नहीं। तो पैरेलल में क्या है? जो भी मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर्स होता है, उससे भी छोटा होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि वो डिवाइड में होता है। कैसे डिवाइड में होता है? 1/R1 1/R2 1/R3, सारे को प्लस करते हैं हम लोग। तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप करेंगे 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो 3 नहीं आएगा। देखिए चेक करके देख लिए, 3 से कम आएगा वो। 1/2 1/2 1/2। ठीक है,
कितना आ जाएगा ये 3/2, वो 1/RP हो गया 3/2, तो कितना हो जाएगा 2/3 आ रहा है, 0.66 आएगा। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, मतलब चेक करके तो देख लिए हम, पैरेलल में सीरीज में दोनों में देख लिए, ये पैरेलल का था, सीरीज में भी देख लिए हम लोग, वो क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है 3 से। तो चलिए हम अब इसकी डायग्राम कुछ करते हैं। अब चेक करके 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब ये दोनों क्या है, तो ये तो पैरेलल में है, तो चलिए पैरेलल के लिए डायरेक्ट शॉर्ट फार्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, कितना हो गया ये 4/4 मतलब 1। देखिए ध्यान से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, कितना आ जाएगा 3 आ गया, सही है। मतलब ये अरेंजमेंट होगा, चेक कर सकते हैं। ये कुछ अब इस तरह का आ जाएगा, ये 2 ओम और ये कंबाइन हो गया, कितना बन गया 1 ओम। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 + 1 मतलब 3 ओम। यही तो करना था। ये इसकी डायग्राम चेक कर लिए हम लोग, पैरेलल में भी करके देख लिए, सीरीज में करके देख लिए। मतलब ये इस तरह से बनता है, ये इसको ध्यान से देख लीजिए, एक सीरीज में होगा और दूसरा पैरेलल में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि पता चले आप लोगों को, इसीलिए प्लीज़ आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।